आज है डे 3 मेरा हॉस्पिटल में। और जैसे कि आप सबको पता है कि कल हम लोग गए थे, बहुत सारे मतलब 2 टेस्ट हुए मेरे, एक ईको हुआ और एक सीटी स्कैन हुआ। तो उसकी रिपोर्ट आज जो फिजिशियन आएंगे वो देखेंगे। तो थोड़ी सी धक धक भी लगी हुई है कि क्या आया होगा रिपोर्ट में। वैसे तो मैंने ईको का पढ़ा था रिपोर्ट, तो उसमें कुछ भी नहीं था, मतलब सब नॉर्मल ही लिखा हुआ था। सो अभी देखते हैं। आज जो दूसरी सीटी स्कैन की है ना, वो मुझे थोड़ा सा 2 पॉइंट कुछ उसमें लिखे हुए दिख रहे हैं, बट आई रियली होप कि वो भी सब नॉर्मल हो। तो अभी वो 9 साढ़े 9 बजे आते हैं फिजिशियन, तो वही बता पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। अभी सुबह का टाइम है, 7 साढ़े 7 बज रहे हैं सुबह के। और यहाँ पर मैं उठ गई हूँ जल्दी, मैंने चेंज भी कर लिया है आज फाइनली। 2 दिन बाद मैंने नहाया यहाँ पर और मैंने अपना चेंज कर लिया। गर्म पानी आ रहा था बाय द वे, मतलब वॉशरूम गई थी तो वहाँ पे गर्म पानी भी आ रहा था और शावर भी था, तो मैंने नहा लिया और चेंज कर लिया आराम से। अब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, फ्रेश फील हो रहा है नाउ। अभी मैं अभी 9 बजे है ना, हाँ 9 बजे मेरे को जाना है अपना ये करवाने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, सोनोग्राफी करवाने के लिए। तो तब तक के कुछ भी खाना नहीं है। तो मतलब ब्लैडर फुल होना चाहिए ना, जब भी आप सोनोग्राफी करते हो तो आपका जो ब्लैडर है उसको फुल रखते हैं, सो दैट मतलब वॉशरूम नहीं जाना होता है, यूरिन आपको रोक के रखनी होती है जब भी आपको सोनोग्राफी के लिए जाना पड़ता है। तो 9 बजे बुलाया है उन लोगों ने, एग्जैक्ट 9 बजे। तो मैं अपना रेडी रहती हूँ, 9 जैसे ही बजेंगे मैं वैसे चले जाऊँगी वहाँ पर। और अभी बात करूँ मेरी जो सांस वगैरह फूलने की, तो अभी मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ पहले से। जैसे पहले बहुत ज़्यादा ही हो रहा था ना, तो अभी थोड़ा नॉर्मल हो गया है वो। और सुबह सुबह जैसे मैं उठी थी तो आपने देखा, मैंने थोड़ी सी क्लिप रिकॉर्ड की, आपने देखा होगा कि नेबुलाइज कर रहे थे। तो वो सारी चीज़ें जब होती है ना नेबुलाइज से, वैसे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है मेरे ये ब्रोंकाइटिस में। ब्रोंकाइटिस नेबुलाइज करने से बहुत ज़्यादा राहत मिलती है, मतलब सांस लेने में। जिनको जैसे ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरा डिटेल बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें होती है, सो दैट कभी भी आपके साथ कभी ऐसी प्रॉब्लम हो, सिचुएशन हो, तो आप लोग इसके लिए रेडी रहो, है ना। तो देखो ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है या तो निमोनिया भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके सिम्टम्स यही होते हैं कि अगर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, जैसे मैं ना ऐसे सांस लेती थी, तो वैसी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, या तो फिर आपको चलते से एकदम ही थक रहे हो, मतलब 2-3 कदम चल रहे हो और थक जाते हो, तो दिस इज़ कॉल्ड ब्रोंकाइटिस। उसमें ये होता है, उसमें फ़ीवर भी आ सकता है और 1-2 चीज़ें और है जो होती है। अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है ना, सबसे पहले तो आप डॉक्टर के पास जाओ। और कुछ नहीं, अगर नहीं जा पा रहे हो डॉक्टर के पास, तो सिर्फ भाप लो, मतलब नेबुलाइज करो, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा राहत मिलती है ये ब्रोंकाइटिस वाली सिचुएशन में, ठीक है। तो मैंने तो यही किया। अभी जैसे जैसे नेबुलाइज वगैरह कर रहे हैं ना, तो मुझे ठीक महसूस हो रहा है। एनीवेज़ अभी मैं अपने ये पर्स में इतना कचरा हो चुका है, मैं आपको क्या बताऊँ। मुंबई से आए हम लोग, मुंबई से आते से सीधे हम लोग दूसरे दिन इधर ही आ गए ना एडमिट होने के लिए। तो इस बैग के अंदर इतनी सारी चीज़ें बस डंप करते गई हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें से मेरे को निकालनी है, तो वो निकाल लेते हैं। ये कौन सी है मैम टैबलेट? नहीं, मुझे रिएक्शन हो जाता ना मेडिसिन से, इसीलिए पूछ रही हूँ मैं। अच्छा, तो भागते भागते आया हूँ ना, तेरा चम्मच तूने मेरे को घर से बोलना चाहिए ना, बाद में बोल रही है। प्लास्टिक का चम्मच बोला था ना। देखो रोनू को मिला है, क्या है ये? उपमा है। उपमा है। उपमा तो हल्लू। तू अंडा तो खा ले जब तक। सिस्टर जल्दी करो कर रही है। रनू के लिए आ गया इधर। कहाँ गया? ये सब लगने वाला है रनू को। हम लोग सलाइन भी लगाएंगे अभी, तो कभी नहीं किया अंडा। तो दोस्तों ये आ चुके हैं आमला से वापस। इनकी ड्यूटी के लिए इनको वापस जाना पड़ता है, फिर सुबह सुबह वापस आते हैं आमला से 3 घंटे ट्रैवल करके। बहुत मुश्किल हो रहा है इनके लिए भी यार, इतना हैक्टिक हो जाता होगा सच में।
तो एक ही चीज़ डर लगती है कि जो ये यहाँ से प्रणु के वो साथ निकाला ना, ये हरा हरा हो गया है मेरे यहाँ को पे। हरा हरा हो गया यहाँ पर, और मेरे को यही डर लगता है कि इनकी इतना वेंस खून नहीं मिलती है निकला, ना। इतना खून निकला, पता है यहाँ से बहुत खून निकला। तो फिर यहाँ से फिर लगाने की फिर क्या यहाँ जरूरत? से लगाया। तो खून तो अरे निकल गया खून था। बाहर निकल रहा था, इंजेक्शन में नहीं आ रहा था ना। अच्छा, खींच रहे होंगे तो नहीं आ रहा था। और वो फिर टोच जा रही, फिर बाहर खींच रही, टोच रही, ऐसे कर रही। फिर यहाँ से निकाला उसने, ये दिखा ना। प्रणु की वेंस मिलने में बड़ी दिक्कत हो रही है। मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है कि प्रणु और किसी को भी जब इंजेक्शन लगता है ना, तो मुझे पता नहीं अलग ही ऐसा बहुत दुख होता है, क्योंकि मैंने मेरी एक सिस्टर को देखा था, तो उसको वेंस नहीं मिल रही थी, उसकी नस नहीं मिल रही थी, तो कंटिन्यू ऐसा 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 करते गए, तो वो मेरे को बड़ा डर लगता है। प्रणु के साथ भी ऐसे ही हो रहा है, उसकी नस नहीं मिल रही है मोटापे की वजह से। मेरे को बड़ा बुरा लग रहा है कि वो अब ऐसा सोच रहे हैं। मेरे को रिएक्शन है, तो इससे कोई रिएक्शन ना हो, ऐसा कुछ ना हो, वो देखना बहुत ज़रूरी है। घबराई हुई है वो भी, तो ऊपर से मैं भी घबराया हूँ। मैं नहीं रहता तो कैसा होता। क्यों रही है? हाँ? सिमरन की याद आ रही है? सोच, तेरे को जरा सा लगा है, उसको क्या क्या होता होगा। आधे ज़्यादा हम लोग पता है इसलिए टूट जा रहे हैं क्योंकि सिमरन का सोच सोच के। रोए मत। मत रोना। ये बर्फ यहाँ पर इसका सूज गया है। अभी इसमें बर्फ नहीं है, पानी है। हाँ? लेके आओ क्या दूसरा? ये गलत हो गया, तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है। सलाइन कंप्लीट हो चुकी है, मेरा यहाँ खाना भी आ गया है, लेकिन मेरे हस्बैंड की अभी तक चाय भी नहीं हुई है सुबह से। मतलब अब मैं इनको कितनी देर से बोल रही हूँ, रिस्क नहीं ले सकता था ना, क्योंकि देखो रिएक्शन का नहीं रहता ना, तो मैं तो छोड़ के जा सकता था। पर अब तो हो गया ना, अब जाओ, अब चाय वाय पियो, कुछ खाओ यार। अब कुछ भी नहीं खाया हो सुबह से, सुनते ही नहीं है ये है दोस्तों आज का खाना मेरा। ये कुछ फल्ली की सब्ज़ी है, दाल चावल रोटी, यही है। अभी भेजा है मैंने इनको चाय पीने के लिए, पता नहीं फिर भी क्यों रिटर्न आ गए वापस। अभी मेरा खाना खाने का टाइम हो गया, लेकिन इनका चाय पीने का टाइम नहीं हो पाया अभी। कि अपने लिए लेके आओ, तो इन्होंने मेरे लिए लेकर आई, अभी तक चाय भी नहीं पी है। मैं तो खाना खा ही रही हूँ इधर। आप और खा लो, और खा लो। ओए खाना खा के आना अच्छे से। क्या हालत हो गई है मेरी यार। ओए मेरी क्या हालत हो गई है? आप तो अच्छे ही दिख रहे हो। मैं तो अच्छा ही दिखता हूँ। चल हाँ जाओ आप। ट्रेन कहाँ तक आ गई? स्टेशन पे खड़ी है आके। स्टेशन खड़ी हो तो फिर जा। जाओ, जाओ ना, आप जाओ, आराम से जाना। बाय। जहाँ ये खाना खाने गए थे ना, वहाँ पे उनको ये एक मिठाई मिली, तो बेचारे वो भी मेरे लिए लेकर आए। आपको पता है मेरी सिम्मू की जो 8 महीने की जर्नी थी, उसमें क्या सीखा मेरी सिम्मू से? वो ना कभी भी उसके 8 महीने में, जब तक वो बीमार थी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम उसको पता भी चल गई थी ना, वो कभी अंदर से ये फील नहीं करती थी कि उसको इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। हमेशा उसके फेस पे ऐसी एक स्माइल हुआ करती थी, और वो हमेशा खुश रहती थी, और उसको देखकर ना हम लोग खुश होते थे, खुश रहने की कोशिश करते थे। आपको पता है, जब भी अगर आप बीमार भी हो ना, तो कभी भी ना खुद से ये फील मत करो कि मैं बीमार हूँ, मैं ठीक नहीं होंगी। आपको जो करना पसंद है, आपको अच्छे से रहना पसंद है, आपको लिपस्टिक लगाना पसंद है, वो लगाओ। उस समय भी, उस टाइम पर भी ये चीज़ें करो जब आप बीमार हो। देखना आप आधे ऐसे ही ठीक हो जाओगे।
मैं अब अकेली हूँ यहाँ पे। अभी मेरे हस्बैंड को भी मैंने बोल दिया कि आप जाओ, उनकी ड्यूटी है, उनको जाना पड़ता है आमला वापस। मैं यहाँ पे अकेली हूँ और मैं सब पेशेंट्स को देख रही हूँ। मुझे मेरे सिम्मू की बहुत याद आ रही है सच में। मतलब मुझे ये फील हो रहा है कि मैं एक कैन्यूला लगाना आज तो बहुत ज़्यादा दुखा मुझे। मेरी सिम्मू को ऐसे न जाने कितने कैनुलास लगे, कितनी एंटीबायोटिक्स लगी, कितने इंजेक्शन लगे, और उसने वो कैसे बर्दाश्त किया होगा हंसते हंसते। मैंने मम्मी को भी फ़ोन लगाया, मैंने मम्मी से भी बात की, तो मुझे बहुत रोना आ रहा, मतलब बहुत बुरा लग रहा था मेरे सिम्मू के लिए यार। वो सारी जो 8 महीने की जो मेमोरीज थी ना, वो वापस ताज़ा हो गई हॉस्पिटल आके। रात हो चुकी है, यहाँ पर ना 7:30 बजे खाना आ जाता है, तो 7:30 बजे खाना आ गया था। और खाने में क्या है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये लेफ़्ट हैंड में है ना, तो बड़ी हाथ धोने में बहुत दिक्कत हो रही है, मतलब ये बार बार गीला हो जा रहा है। तो आई रियली होप गीला होने के बाद ये निकले ना, क्योंकि वो करने के लिए कैनुला वापस डालने के लिए बड़ी दिक्कत हुई थी मुझे। मेरी वेन्स मिलती नहीं है जल्दी, उन लोग बोले थे मेरी वेन्स बहुत पतली है। ये है आज का खाना, कद्दू की सब्ज़ी है शायद, ये दाल चावल रोटी। दोस्तों रात के 1 बज चुके हैं, 1, और मुझे अभी तक नींद नहीं आ रही है। अभी भी ना इसमें मेरे बहुत दर्द हो रहा है यार, पता नहीं क्यों दर्द क्यों हो रहा है। बस ये डर है कि कल कहीं आउट ना हो जाए। सब लोग सो गए हैं यहाँ पे, सब लोग, मुझे ही नींद नहीं आ रही है, मैं अकेली जगी हुई हूँ। अभी तक तो लाइट भी चालू था, मैंने अभी जस्ट बंद किया है लाइट। मेरे हस्बैंड की याद आ रही है, पता है कभी हम ऐसे रहे नहीं ना, ऐसे अकेले अकेले इतना, तो अच्छा नहीं लग रहा उनको। उन्होंने उधर टमाटर की चटनी और चावल बनाए थे आज घर पे खुद ही। उनको बोला भी था मैंने बाहर से ला लूँ, लेकिन घर पे ही उन्होंने बना लिए थे, तो उन्होंने वही खाया है। मैं इसमें थोड़ा सा क्लिप भी लगाऊंगी, उन्होंने मुझे भेजा था कि कैसे बने हैं, पर अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि वो भी होते तो अच्छा होता, पर क्या करें, मजबूरी है यार दोस्तों। कल के व्लॉग में मुझे आप लोगों से कुछ बात भी करनी है, वो मैं आपको कल के व्लॉग में बताऊंगी, अबाउट कि मैं यहाँ पे कैसे अकेला फील कर रही हूँ, और कल के व्लॉग में बताऊंगी। फ़िलहाल इस व्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और कुछ नहीं करोगे तो कमेंट ज़रूर करके मुझे गेट वेल सून एटलीस्ट बोलना। मिलती हूँ अगले व्लॉग में। टिल देन लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, बाय। ये है मेरा आज का खाना, मैंने बनाई है चटनी चावल।